नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, यह सच है, हम सभी इस समय किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और तनाव है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर फिर हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकें। हमें लगता है कि हम नई शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियां की हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। इसलिए महादेव कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। मित्रों, महादेव हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना, और दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है महादेव का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। मित्रों, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, महादेव पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन महादेव तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह ही मुस्कुराओगे। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए
निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। बिना किसी शिकायत और निंदा की सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। मित्रों, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि गम और खुशी सब मन का खेल है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है वो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने कल रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। वह महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा बोला, महात्मा जी मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे अपना रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है? वो कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग का हूँ। काले रंग से मुझे घिन्न आने लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड़ प्यार करते?
मुझे लगता है ये जो रूप है मेरा, मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है। मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है? क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूंगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और पूछ लो क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश है, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफ भारी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है, जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाए जाते हैं, तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी होती है। ये भी कोई रंग है सफेद। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं? तो चलो एक महात्मा जी के पास, वैसे तो किसी का भी रूप बदल देते हैं। वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोता का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोता से मिलकर आओ। क्या वह अपने जीवन से खुश है? दोनों तोता के पास गए, उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है, मैं खुश नहीं रहता। मेरे इस रूप की वजह से मुझे लोग पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरे में कैद कर देते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया, लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई, रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी है, वो हमारा रूप बदल देंगे। तीनों उड़कर पहुंचे महात्मा जी के पास और बोले, मैं मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिलो और पता तो करो वो खुश है कि नहीं। फिर तीनों मोर के पास गए। मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते हो, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो? मोर ने कहा, भाई यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? तीनों हाँ हाँ सुनाई तो दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। वे तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, सुन लो, जैसे हाल में हो इस हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर मरते मरते कहा, सुनो कौवा, इस दुनिया में सबसे खुश अगर कोई है तो वह है तुम। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा हो, मुर्गी के बच्चे को खा लेता है, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता, और कोई भी कौवे को पिंजरे में बंद करके नहीं रखता, और कोई तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो।
तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं तो अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। मित्रों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में हैं, हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। महादेव कहते हैं, याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। अंत में बस इतना, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।